PN9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। बिहार चुनाव से अब तक दूर चल रहे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार प्रचार में कूद पड़े हैं। बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई है। सीपीआई का प्रचार करने के लिए कन्हैया कुमार मैदान जंग में उतरे हैं और उतरते ही जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्हैया कुमार ने आड़े हाथों लिया, इन्हें अपने वादे याद दिलाए, वहीं तमाम विपक्षी दलों को कहा है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का शिकार मत बनो। कन्हैया कुमार ने अपने गृह जिला बेगूसराय से ही अपने चुनाव प्रचार की, चुनाव अभियान की शुरुआत की है। यहां से हटकर आपको बता दें, बिहार की राजनीति की ओर अगर रुख करें तो यहां पर फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि मुद्दे क्या है, राष्ट्रवाद, आतंकवाद या फिर वो जमीनी मुद्दे जो वाकई बिहार की जनता सुनना चाहती है, उन्हें उठते हुए देखना चाहती है। क्योंकि जो नेता हैं वो आतंकवाद और राष्ट्रवाद से ऊपर नहीं बढ़ रहे। शब्दों की गरिमा लांघकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, यानी बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, लाखों करोड़ों के वो पैकेज जिनके सपने जनता को दिखाकर सरकार सत्ता में आई, उन पर बातें नहीं हो रही, लेकिन उनके अलावा हर एक की बात हो रही है। आप सब जानते हैं 3 चरणों में वोटिंग होगी। 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में हर एक दल लगा है और ऐसे में दल बदलों की राजनीति भी दिखाई पड़ रही है। कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने बिहार के विधानसभा चुनाव को काफी दिलचस्प बनाया है। कन्हैया कुमार का जिक्र हम यहां पर आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने बयानों को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। जेएनयू से लेकर बेगूसराय तक का ये जो सफर कन्हैया कुमार ने तय किया, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भले ही इसे मंजिल ना मिली हो, भले ही बेगूसराय में कन्हैया कुमार को हार का स्वाद चखना पड़ा हो, लेकिन एक बार फिर से जोरों शोरों के साथ बिहार में विपक्षी दलों को रास्ता दिखाने के लिए कन्हैया कुमार आगे आए हैं। कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया है वो कुछ इस तरह से है। पहले ईवीएम हैक होते थे, अब मुख्यमंत्री हैक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ईवीएम हैक करती थी, अब मुख्यमंत्री ही हैक करने लगी है। कन्हैया कुमार महागठबंधन को नसीहत देते हुए कहते हैं कि आप लोग जो हैं जरा मुद्दों से मत भटकिए, अपने मुद्दों पर आइए। मुद्दे राष्ट्रवाद और आतंकवाद नहीं है, मुद्दे हैं नीतीश कुमार के वादे, मुद्दे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सौगातें जो चुनाव से पहले गिनवाई जा रही थी। कन्हैया कुमार क्या कुछ कहते हैं चुनाव से पहले प्रचार में। कन्हैया कुमार की बड़ी बातें कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में समीकरणों को बदल सकती हैं, ये जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जंग का मैदान सज गया है। चुनाव में मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई में सत्ताधारी एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। चुनाव प्रचार दोनों गठबंधनों की ओर से शुरू हो गया है। चुनाव के मुद्दे क्या हैं, ये सवाल उठ रहा है। महागठबंधन में शामिल सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जनता जरा कंफ्यूज है कि असल मुद्दे क्या हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे कन्हैया कुमार के कुछ बयानों पर चर्चा करेंगे। अपने बयानों को लेकर कन्हैया कुमार हमेशा चर्चे बटोरते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए पर चुटकी लेते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कहते हैं, दुर्भाग्य से बिहार में 15 साल पहले जो मुद्दे प्रासंगिक थे वो मुद्दे आज भी बने हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन हेडलाइन मैनेजमेंट कर जनता के असली मुद्दों और बुनियादी सवालों से ध्यान बांटने में लगा है। आज सत्ता पक्ष एजेंडा तय कर रहा है, विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और बिहार चुनाव में भी यही चल रहा है। विपक्ष को अपना एजेंडा तय करना चाहिए। यहाँ पर आपको जानकारी देते चले, सीपीआई राज्य विधानसभा चुनाव में विपक्षी राजद नीत महागठबंधन का हिस्सा है। सीपीआई राज्य में सीटों के बंटवारे के तहत 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
कन्हैया कुमार ने 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह से वो हार गए। फिलहाल विधानसभा चुनाव कन्हैया नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सीपीआई के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल है। इन दिनों प्रचार अभियान के तहत बिहार आए हुए हैं। अब कन्हैया कुमार का कुछ बयान है जो हम आपको बताएंगे। कन्हैया कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर आम लोगों के बुनियादी सवालों के आधार पर ही गठबंधन बनने चाहिए, लेकिन बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की स्थिति ये है कि कौन सा दल किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, ये पता ही नहीं चलता। बिहार में एनडीए गठबंधन के दल कोना कोना खेल रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार चुनाव से पहले राजग से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रही है। लोजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ है, लेकिन उनका रुख भारतीय जनता पार्टी के विरोध नहीं है। जेडीयू भाजपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार कहते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करके जनता के असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार का सवाल हो, रोजी रोटी कपड़ा मकान का विषय हो या किसी भी जाति के आत्मसम्मान का यहाँ पर सवाल हो, ना इसका समाधान निकला ना ही इसकी चर्चा हुई। आज सत्ता पक्ष एजेंडा तय कर रहा है, विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। आज यही वास्तविकता है, जबकि विपक्ष को अपना एजेंडा तय करना चाहिए। बिहार में इस चुनाव में यही चल रहा है। बिहार में एनडीए गठबंधन पर अंतर्द्वंद से घिरे होने का आरोप लगाते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन इस विषय पर केंद्रित है कि राज्य में जो सरकार है उसे हटाना है। नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, राज्य को विशेष दर्जा देने का वादा पूरा नहीं हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को लागू नहीं किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सवालों का समाधान नहीं निकला। नीतीश कुमार की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, 15 साल पहले जो मुद्दे थे वो आज भी बने हैं। बिहार में बदलाव चाहने वाले दल एक तरफ हैं और पुरानी व्यवस्था कायम रखने वाले दल दूसरी तरफ हैं। जनता को बदलाव के पक्ष में मतदान करना चाहिए। जब ये सवाल किया गया कन्हैया कुमार से कि क्या महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव आपको स्वीकार हैं, कन्हैया कुमार ने कहा, यहाँ नेता नहीं बल्कि नीति का सवाल है। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं। राजद महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, तो तेजस्वी उस गठबंधन के नेता होंगे ही, इस पर कहाँ कोई सवाल है। हम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो वही हैं। केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, 2014 से लेकर 2019 तक भाजपा के घोषणा पत्र में बदलाव के अनेक वादे किए गए, लेकिन पूरे नहीं हुए। हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए, भ्रष्टाचार नहीं रुका और बदलाव के नाम पर पुरानी जर्जर व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया गया है। ये बयान बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्षी दल जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, उस पर कन्हैया कुमार ने दिए। आपको बता दें, चुनाव प्रचार में जोरों शोरों के साथ लगे कन्हैया कुमार रैली के दौरान कहते हैं, पहले ईवीएम हैक होता था, अब बीजेपी के लोग सीएम को ही हैक कर रहे हैं। यहाँ पर कन्हैया कुमार जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि जुबानी जंग की अभी सिर्फ एक शुरुआत है। आगे और भी बयान सुनने को मिलेंगे।